एक बड़े से जंगल में जहां सन्नाटा छाया रहता था, एक पुराना महल था। उसकी ऊंची मीनारें जो कभी चमकती थीं, अब बेलों से ढकी हुई थीं। यह महल एक भूली हुई दुनिया की कहानी बता रहा था, जो अपने वैभव और रहस्यों की फुसफुसाहट से भरा था। गांव वाले रात में महल से अजीब आवाजें आने की बात करते थे। वे टिमटिमाती रोशनी और फुसफुसाहट की बात करते थे। सबसे बहादुर लोगों के दिल में भी डर समा गया था, जो उन्हें दूर ही रखता था। लेकिन अर्जुन, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, इस महल की तरफ खींचा चला गया। महल की कहानियों ने उसकी कल्पना को जगा दिया था। वो फूसस फुसाहतों और कहानियों के पीछे का सच जानना चाहता था। एक दिन उसने उस अनजान जगह जाने का फैसला किया। अर्जुन ने महल के रहस्य को सुलझाने की ठान ली थी। वो उन टूटी दीवारों के पीछे जो भी इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार था। अर्जुन ने गांव वालों को अपने फैसले के बारे में बताया। उन्होंने डर और प्रशंसा से उसकी तरफ देखा। उसके माता पिता चिंतित तो थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे की साहसिक आत्मा के बारे में पता था। उन्होंने उसकी यात्रा के लिए उसे आशीर्वाद दिया। अपने अटूट साहस और टिमटिमाते लालटेन के साथ अर्जुन ने जंगल में प्रवेश किया। घने पेड़ों ने सूरज की रोशनी को निगल लिया था, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां पड़ रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा सड़ांध और गीली मिट्टी की गंध से भर गई। जैसे ही अर्जुन महल के फाटकों के पास पहुंचा, फूसस फुसाहटें तेज होती गईं। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने जंग लगे लोहे के फाटकों को धक्का दिया। सदियों से चली आ रही खामोशी को तोड़ते हुए वे फाटक चरमर के साथ खुल गए। जैसे ही उसने महल के आंगन में कदम रखा, उसके चारों ओर एक ठंडी हवा चली, जिससे उसका लालटेन बुझ गया। वह वहीं खड़ा था, अंधेरे में डूबा हुआ, उन फूसस फुसाहतों को सुन रहा था जो उसके चारों ओर नाच रही थीं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने चकमक पत्थर और लोहे को टटोला और बेसब्री से अपने लालटेन को फिर से जलाने की कोशिश करने लगा। एक चिंगारी, फिर एक टिमटिमाहट, और आखिरकार लालटेन में रोशनी आ गई। मंद रोशनी ने आंगन को रोशन कर दिया। पत्थरों की दरारों के बीच घास उग आई थी। भूले हुए देवताओं की मूर्तियां पहरा दे रही थीं। अर्जुन को लगा कि कोई उसे देख रहा है। अर्जुन की तलाश उसे महल के पुस्तकालय तक ले गई। किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। उसने एक किताब उठाई और उसके कवर से धूल झाड़ दी। यह एक चमड़े से बनी एक डायरी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, हवा में एक पुरानी सी गंध फैल गई। लेखन फीका पड़ गया था। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। डायरी उस राजा की थी जिसने कभी राज्य पर राज किया था। राजा के शब्दों ने महल के अंतिम दिनों की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की। राजा ने अपने खजाने को महल के नीचे एक गुप्त तहखाने में छिपाने का आदेश दिया था। डायरी अचानक खत्म हो गई। महल में एक रहस्य छुपा था और वो उसे खोजने की ठान चुका था। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन ने गुप्त कक्ष की तलाश की। उसने दीवारों की जांच की, किसी छिपे हुए दरवाजे के कोई निशान की तलाश में। उसने पत्थर को ठोंका, किसी खोखली आवाज को सुनने के लिए। घंटों बीत गए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जिस समय वो उम्मीद छोड़ने वाला ही था, उसने राजा के शयन कक्ष में चिमनी के बारे में कुछ अजीब देखा। एक पत्थर ढीला था। उसने उसे खोला और ठंडी हवा का एक झोंका उसे लगा। पत्थर के पीछे एक संकरा रास्ता था। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन उस खुलने के रास्ते से होकर गुजरा। रास्ता अंधेरा और नम था। वह सन्नाटे में टपकते पानी की आवाज गूंजती हुई सुन सकता था। वो रास्ते पर चलता रहा और जमीन में तब तक गहराई तक जाता रहा जब तक कि वो लकड़ी के एक भारी दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। उसने उसे धक्का दिया और वह चरमराहट के साथ खुल गया, जिससे एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया जो टिमटिमाते मशालों से जगमगा रहा था। कक्ष के केंद्र में एक सोने की संदूक रखी हुई थी। अर्जुन को राजा का खजाना मिल गया था।
जैसे ही अर्जुन संदूक के पास पहुंचा, उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह घूमा और खुद को एक भूतिया आकृति के आमने सामने पाया। वो आकृति पारदर्शी थी, पानी पर चांदनी की तरह झिलमिलाती हुई। यह राजा था। राजा की आंखें दुहक से भरी हुई थीं। वो ऐसी आवाज में बोला जो पूरे कक्ष में गूंज उठी और अर्जुन को अपनी बाकी की कहानी बताई। उसे उसके ही भाई ने धोखा दिया था, जिसने दुश्मन सेनाओं को उनके दरवाजे तक ले गया था। राजा की मृत्यु इस विश्वासघात के भार के साथ हुई थी। उसकी आत्मा तब से महल से बंधी हुई थी। उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसने अर्जुन से मदद की भीख मांगी। उसने अर्जुन से अपने भाई के वंशजों को खोजने और उन्हें उसके विश्वासघात के बारे में बताने के लिए कहा। तभी वो आखिरकार आराम कर पाएगा। राजा की दुर्दशा से प्रेरित होकर अर्जुन ने उसके अनुरोध को पूरा करने का संकल्प लिया। करने का अर्जुन ने खजाने को हाथ नहीं लगाया। उसे एक और महत्वपूर्ण काम पूरा करना था। वो उस रास्ते से वापस लौट आया और चिमनी से होते हुए जीवित लोगों की दुनिया में वापस आ गया। गांव वापस जाने का रास्ता इस बार छोटा लग रहा था, मानो जंगल खुद उसका मार्गदर्शन कर रहा हो। उसने राजा की आखिरी इच्छा को पूरा करने में देर नहीं की। वो दूर दूर तक यात्रा करता रहा, विश्वासघाती भाई के किसी भी जीवित रिश्तेदार को खोजता रहा। आखिरकार उसे भाई का वंशज मिला, जो एक विनम्र किसान था, और उसने उसे राजा के विश्वासघात और क्षमा की याचना की कहानी बताई। किसान हैरान और शर्मिंदा था। वो अर्जुन के साथ महल वापस गया और राजा की कब्र पर दिल से माफी मांगी। उस रात अजीब आवाजें और रोशनी बंद हो गई। राजा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। अर्जुन के साहस और राजा की आत्मा को शांति दिलाने में उसकी भूमिका की खबर पूरे देश में फैल गई। उन्हें एक हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। उनका नाम सम्मान और प्रशंसा के साथ लिया गया। गांव वाले, जो कभी महल से डरते थे, अब उसे अपने इतिहास के प्रतीक के रूप में देखते थे। उन्होंने इसे अपने पूर्व गौरव को बहाल करने की लंबी प्रक्रिया शुरू की। हालांकि प्रसिद्धि और पहचान से अर्जुन अपरिवर्तित रहे। वो जानता था कि असली साहस महिमा की तलाश में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है, भले ही इसके लिए अपने डर का सामना क्यों न करना पड़े। वो अपने साधारण जीवन में लौट आया, इस संतुष्टि के साथ कि उसने एक राजा की बेचैन आत्मा को शांति दी थी और एक भूले हुए महल की विरासत को बहाल किया था।